हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के क्लास में इस वीडियो में 16th क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। ओके, ऑफ साइड एल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज to be kept at its centroid, okay, so that the charges at the vertices remain equilibrium. तो ओके बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 3 चार्जेस है, ओके, Q1, Q2, Q3, 3 चार्जेस है जो सेम चार्ज है उनके ऊपर प्लस क्यू, और वो जो है ना वो क्या करे तो 3 सेंटर मतलब क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दियो। ये ए यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे भी प्लस क्यू है, ओके। तो ये ले लो या बी ले लो, ये ए ले लो, यहाँ पे भी प्लस क्यू है और यहाँ पे भी प्लस क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीनों प्लस क्यू रखा गया है और इनके सेंट्रॉइड में एक और एक चार्ज रखा गया है, ठीक है। ये सेंट्रॉइड यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लो कैपिटल क्यू, और सारे इनके क्या है, साइड जो है ना एल 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 है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है बोलो तो डिटरमाइन, किधर है बेटा, हाँ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट द सेंटर। यहाँ पे ये इसका साइन क्या है, मतलब ये सेंटर में जो सेंट्रॉइड में जो रखे है ना, इसका साइन क्या है, ये क्या है, प्लस है या माइनस है, और उसका चार्ज कितना है वो फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कूलम्ब्स मतलब या वेक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो इसका फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में रहता है, तो ये F1 ले लो, और इसका फोर्स इसके ऊपर ये डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो ये F2 ले लो, रिजल्टेंट जो है ना इधर जाता है, रिजल्टेंट इधर जाता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स किधर जाता है, वो अलोंग द डायगोनल जाता है बेटा, ठीक है, अलोंग द डायगोनल। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, तो एक एक फाइंड करनी है बेटा, एक एक ऐसे फाइंड करेंगे। फोर्स एट ए ड्यू टू फोर्स एट ए ड्यू टू क्या है बेटा, ड्यू टू एट बी। तो ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो इसलिए ये F1 ले लो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना होता है, दोनों सेम है, स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे L स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे L स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर है, तो ये F1 आ गया, ये हमको क्या मिल गया बेटा, F1 आ गया, ठीक है। तो उसी तरह हमको क्या फाइंड करना है, हमको फोर्स एट ए ड्यू टू सी, ओके, इसके वजह से। तो ये F1 ले लो, F1 इक्वल टू क्या है बेटा, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई ये भी L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स अगर फाइंड करना है, यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स है, ओके, ये रिजल्टेंट फोर्स है बेटा। ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे आता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर थीटा ये 60 है
कितना है बेटा, ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये कितना रहता है बेटा, ये हो रहता है 30। कितना रहता है, 30 रहता है, 30। ठीक है, 30 रहता है। ये दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे रिजॉल्व होने के बाद इसका कंपोनेंट इधर एक जाता है, इसका इधर एक जाता है, ये होता है। ठीक है, ये F1 साइन थीटा, ये F1 कॉस थीटा, और इसका F2 कॉस थीटा, और इसका क्या होता है बेटा, इसका ये F2 कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, F2 साइन थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसलिए क्या क्या मिलता है बेटा, इसलिए टोटल चार्ज, नेट चार्ज, टोटल नहीं, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट फोर्स ले लो, नेट फोर्स एट ए इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या है बेटा, एफ इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसलिए क्या लेना है हमको, दोनों इक्वल ले लो, दोनों इक्वल है। ओके बेटा, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 ये दोनों ऐड कर लो, नहीं नहीं ऐसे रख लो, F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा, और यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसलिए F बोल के ले लो, तो ऐड करने के बाद 2F कॉस थीटा होगा, 2F कॉस थीटा। ठीक है, 2F कॉस थीटा, या ऐसे भी लिख लो, नेट नेट बोल के लिखो ऐसा। ठीक है, नेट। ठीक है, दोनों सेम है। चलो F1 F2 ले लो कुछ, हाँ ठीक है, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे क्या रखना है हमको, यहाँ पे हमको क्या रखना है, ये कॉस 30 का कितना है, √3/2, 2 कैंसिल हुआ, तो इसलिए क्या हमको क्या मिल गया, √3 इंटू F1। तो F1 का वैल्यू कितना है बेटा, F1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, F1 का वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और √3 Q² डिवाइड बाई ये L²। ठीक है, तो ये नेट मिल गया कहाँ हमको, ए पे। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर अब हमको क्या फाइंड करना है हमको, अगर यहाँ पे ये चारों जो है ना इक्विलिब्रियम में रहना है, तो क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, फोर्स एट ए ड्यू टू जी, यहाँ पे अगर कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी है ड्यू टू क्यू बोल के लेते, ड्यू टू क्यू। अब क्या फाइंड करना है, फोर्स एट ए ड्यू टू क्यू, ड्यू टू क्यू कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे F, ठीक है, F इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q और Q दोनों Q, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ G ले लिए, GA² होता है, GA² होता है, GA²। ठीक है, तो GA² यहाँ पे सेंट्रोइड कैसा आता है बेटा, सेंट्रोइड का वैल्यू है, तो हमको तो पता है सेंट्रोइड कितना आता है बेटा, तो यहाँ पे सेंट्रोइड GA कितना आता है, L/√3। वो ज्योमेट्रिकली हम फाइंड कर सकते, ये L/√3। तो यहाँ पे रख लो, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q डिवाइड बाई L डिवाइड बाई √3²।
तो यहाँ अगर इक्विलिब्रियम रहने के लिए हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम अगर रहना है टू मस्ट बी इन, अगर सारे इक्विलिब्रियम में रहना है ये दोनों इक्वेशन सेम रहना है, ये दोनों सेम रहना है। सो देयरफॉर तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर लो, ये और ये इक्वेट करने के बाद हमको ये मिलेगा, क्या है ये ले लो, कौन सा F1 F2 कितना है, हाँ तो F1 F2 मिल गया हमको। तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट √3 Q स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q क्यूब, ओके, L डिवाइड बाई √3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ये कैंसिल हुआ, ठीक है, एक कैंसिल हुआ इसमें से, अब रह गया क्या है √3 Q, तो यहाँ पे L स्क्वायर भी चले गया, ठीक है, L स्क्वायर भी चले गया। तो अब रह गया क्या है √3 Q इक्वल टू Q, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, इक्वल एंड अपोजिट रहना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या रहना है हमको, इक्वल एंड अपोजिट मिलना है हमको, मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रहना है। तो रहने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है √3 प्लस, हाँ यहाँ पे लिखा समझो, तो हमको क्या मिल गया, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर Q इक्वल टू, क्या फाइंड करना है हमको, कैपिटल Q फाइंड करना है, कैपिटल Q इक्वल टू, ये इधर ले लो माइनस, ठीक है, √3 Q डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे एक चले गया और एक √3 रह गया, तो इसलिए हमको मिल गया क्या है माइनस Q डिवाइड बाई √3। ये हमको सेंटर में रखने का चार्ज हमको इतना रहना चाहिए, तब ये सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर ये सिस्टम, अगर ये वैल्यू अगर नहीं रखे तो ये बेटा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है।